तो हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था। उनके 10 कदम उसमें बताए गए हैं कि 10 स्टेप हम लोग कोई भी काम शुरू करें तो कैसे कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना होगा और कैसे अपने रास्ते पे, कैसे अपने लक्ष्य की तरफ, कैसे अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को 10 कदम बताए गए थे, 10 स्टेप बताए गए थे जो हम लोगों को ध्यान में रखते हुए काम को करना है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 देखेंगे। ये चैप्टर 10 है जिसका नाम है और ज्यादा चाहिए, कुछ काम जो आपको करने चाहिए। इसमें भी हम लोगों को काफी बातें सीखने को मिल रही है जिसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं और देखते हैं कि हमें इससे क्या सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि जो पिछले चैप्टर्स में हम लोगों को सीखने को मिला वो फिलोसफी है, काम की बातें कम, फिलोसफी ज्यादा है। लेकिन कहते हैं कि हमें फिलॉसफी भी उतनी ही ज़रूरत है। हमारे लाइफ में फिलॉसफीज, वैल्यूज़, ये सब कुछ हमें सीखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमें काम की चीज़ें सीखनी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोनों को हमें लेके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम की बातें हम सीख लिए लेकिन हमें कुछ बाकी नॉलेज है ही नहीं, तो उससे भी काम नहीं बनेगा हमारा। हमें दोनों सीखना होगा, फिलॉसफी और काम की चीजें दोनों। आगे बता रहे हैं कि जब हमारे दिमाग में कोई भी नया आइडिया आया, नया आइडिया के लिए सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग को खुला रखना है जिससे हमारे दिमाग में नए आइडिया आए और हम लोग उस पर काम कर सके। तो कहते हैं कि हमें उस पर ज्यादा सोच विचार करके ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर का टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो हमें उस पर तुरंत एक्शन पे आ जाना है, और एक्शन पे आना है तो और आगे बता रहे हैं कि उस एक्शन को कैसे कैसे लेना है। हम जो काम पहले से कर रहे हैं, अगर उस काम पे हम लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही या उस काम पर हम लोग बार बार फेल हो रहे हैं, तो हम लोगों को देखना है कि उस काम पे हम लोग क्यों फेल हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपना काम बदल लेना है या उस काम को करने के तरीके को बदलना है। जब भी हम किसी काम में फेल हो, हम लोग उस काम के करने के तरीके को बदले या फिर उस काम को बदले। तीसरी बात हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि उस फील्ड से रिलेटेड हमें बुक्स पढ़ना है, कंटेंट कंज्यूम करना है, बुक्स पढ़ना है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और उनसे हमें समझना है, उनसे सलाह लेना है। और ये हम लोग देखे भी थे कि एक्सपर्ट लोग हमारे रास्ते को कैसे आसान बना देते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये सब जिस फील्ड में हम लोग जाना चाह रहे हैं या जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसे फील्ड से रिलेटेड हमें क्लास ज्वाइन कर लेना है या सेमिनार अटेंड करना है या फिर सीखना है। बेसिकली हमें सीखना है, उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करना है और सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने जीवन में जब भी इन्वेस्ट करें तो हमेशा एक ऑफर दे। जब भी हम लोग कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं पे कुछ भी खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, तो हमें बार्गेनिंग करके करना है। ऐसा नहीं कि जो कोई मुंह मांगा कीमत हम दे दिए या फिर मुंह मांगा कीमत ले लिए या कुछ भी कर लिए। हमें बार्गेनिंग करना है। बार्गेनिंग मतलब उसे ऑफर देना है। अगर वो कुछ ऑफर दिया तो उसे कुछ ऑफर देना है। जैसे एक प्लॉट है उसका, उसने बोला कि ये 10 लाख रुपए, आप उसे ऑफर दे सकते हो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, इस तरीके से एक ऑफर दे करके उसे डील करना है। आगे है नेक्स्ट है कि जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जैसे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो या किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हो, तो वैसे लोगों से हमें मिलने को कहा जा रहा है और वैसे लोगों से बातें करनी है, मिलनी है, उनसे सलाह लेनी है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। देखिए, बार बार ये बातें हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट है उनसे हमें सलाह लेना कितना इंपॉर्टेंट है। ये बार बार ये चीज आ रही है। क्योंकि वो हमारे लक्ष्य को पाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे रास्ते को आसान बना देते हैं। हमारे रास्ते में जो भी तकलीफ आएगी, जो भी हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उससे हम अनजान हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि क्या प्रॉब्लम फेस करना होगा हमें, कैसे हम क्या कर सकते हैं, ये उन्हें पता होता है। तो वो हमें अच्छे से बता सकते हैं और हम लोगों का रास्ता आसान हो जाता है। हम लोगों को आने वाले प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है, लेकिन जब उन्हें पता होता है तो वो हमें बता देते हैं और उसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं। तो हम लोगों का रास्ता ज़्यादा आसान हो जाता है। हम लोगों के पास में प्रॉब्लम भी पता होता है और उसका सॉल्यूशन भी पता होता है, तो हम लोगों का रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि हम लोगों को एक्सपर्ट से मिलना है और एक्सपर्ट से समझना है। कहते हैं कि कोई एक्सपर्ट से सलाह लेनी है, ना कि नौसिखिए से। बहुत से ऐसे लोग भी हो जो अभी अभी कोई काम शुरू किए जिस फील्ड में आप करना चाह रहे हैं, या 1-2 साल हो रहा है उनको किए हुए, वो उतना अच्छे से कुछ अचीव नहीं कर पाया है और आप उससे सलाह लेने चले गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो नौसिखुआ है उससे सलाह नहीं लेना है, जो एक्सपर्ट है। आप क्रिकेट सीख रहे हो तो कोई क्रिकेट के एक्सपर्ट से ना सीखोगे कि जो कल परसों क्रिकेट सीखा है, खेलने सीखा है, उससे आप सीखोगे।
या कोई भी काम हो गया, आप ट्यूशन जाते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी, जैसे आप पढ़ाई पे भी किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट के पास जाते हो, जो उस फील्ड में मास्टर है, पीएचडी किया हुआ है, बहुत अच्छे से जान रहा है उस फील्ड को, उससे आप सलाह लेते हो। उसी तरह बिजनेस में भी है, जो बहुत सारा बिजनेस कर चुका और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है, उससे सलाह लोगे वो, और जो अभी अभी बिजनेस शुरू किया है वो, दोनों के बताने में, दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क रहता है। इसलिए हम लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को एक्सपर्ट से सलाह लेनी है, नौसिखुए से नहीं। कोई भी हो गया, या ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, हमें नौसिखुए से नहीं सीखना है, हमें एक्सपर्ट से समझना है। आगे बता रहे हैं कि जब भी हम लोग कोई भी काम को शुरू करने जाएं तो उसे छोटे से लेवल से शुरू कर देना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बना हुआ रहता है कि अरे यार बहुत बड़ा मेरा बिजनेस बन जाएगा, बहुत बड़ा हम करना चाहते हैं तो बहुत सारा हमको पैसा चाहिए, तब एक ही बार हम बहुत सारा पैसा लगाएंगे और उस काम को करेंगे, और पता चला कि डूबा तो सब पैसा भी गया और काम भी गया और जिंदगी से हाथ धो के बैठ गया वो। तो वैसा नहीं सोचना हम लोगों को। अगर हम लोगों के पास कोई काम को करने के लिए 10 लाख रुपया लग रहा है तो हम लोगों को देखना है कि 1 लाख रुपए से या 50,000 से या 20,000 से उस काम को हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना कम से कम से हम लोग उस काम को शुरू कर सकते हैं। यानी और विजन हमेशा बड़ा रखना है कि आज हम भले शुरू कर रहे हैं छोटा से, लेकिन मेरा विजन बड़ा है, हमको बड़ा जाना है और हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना है। और अंत में कहते हैं कि सक्रियता निष्क्रियता को खत्म कर देती है। यानी जो भी इंसान सक्रिय यानी कुछ ना कुछ कर रहा है अपने लाइफ में, फालतू बैठा नहीं हुआ है, तो उसका दिमाग खुला हुआ रहता है, तो उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो बस फालतू का इधर उधर टाइम पास कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल भी रहा है तो उसको दिख नहीं रहा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन जो काम करते रहता है, जो सक्रिय व्यक्ति रहता है, उसको क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं दिखने वाला जगह पे भी वो देख लेता है और अपना काम बना लेता है, अपना काम निकाल लेता है और अपना काम में आगे बढ़ते चले जाता है। वैसे लोगों को भी यहाँ पे निष्क्रिय व्यक्ति कहा गया है, जो कोई एक काम कर लेते हैं। जैसे कि कोई एक जॉब करने वाला जॉब ढूंढ लिया, उसे जॉब मिल गई, अब वो खुश हो गया कि अब मुझे तो जॉब मिल गई, अब मैं बहुत बड़ा तीर मार लिया, अब मुझे क्या करने की कुछ जरूरत है, तो वो समझिए डेड हो गया, वो वहीं पे खत्म हो गया। वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है, वो आगे बढ़ने की क्षमता खत्म कर लेता है अपने अंदर का। उसी तरह कोई अगर कोई एक दुकान खोल लिया या कोई काम कर लिया, सोचेगा कि नहीं अब हम बहुत महान काम कर लिए, वाह बहुत बड़ा तीर मार लिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वैसा व्यक्ति डेड हो जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन अभी भी काम कर रहा है और 10 तरह का काम कर रहा है, क्यों? उसे जबकि नहीं है जरूरत, वो तो चाहे तो बोल सकता है कि अब मैं बहुत कर लिया हूं अपने लाइफ में, अब छोड़ो खत्म, तो वैसा व्यक्ति डेड हो जाएगा। जो अपना काम एक बार एक काम को करके सोचा कि हम अपना जिंदगी में तीर मार लिए और बहुत बड़ा काम कर लिए, तो वो आदमी वहां पे डेड हो गया। और वही कोई व्यक्ति एक काम को किया, फिर दूसरे पे दिमाग लग रहा है, फिर तीसरे पे अपने काम को बढ़ाते जा रहा है, एक एक काम बढ़ाते जा रहा है और आगे बढ़ने के बारे में सिर्फ सोच रहा है और सीखते जा रहा है अपने लाइफ में, तो वो सक्रिय है, वो जिंदा है। तो वैसा हमें बनना है कि हमें सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाने के बारे में सोचते जाना है। ऐसा नहीं कि हम एक काम कर लिए तो बहुत बड़ा तीर मार लिए, ऐसा नहीं सोचना है। तो इस वीडियो से हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, चैप्टर से भी हमें काफी पॉइंट्स और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमें सीखने को मिली। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है 10 चैप्टर था इसमें, 10 चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें एक लिख करके आया है उपसंहार, ये जानेंगे हम लोग। इसका नाम है केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। इसे हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे, मस्त रहे, खुश रहे और बुक्स पढ़ते रहे।